इसके बाद कॉलम हमारा, कॉलम आप देख रहे हैं, जहाँ पे जब उपनाम हो ना पार्ट्स के तो वहाँ पे बड़ा केयर हो जा कर लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अक्सर आपसे पूछा जाता है ऑर्लिक कैलिपर का नाम और क्या है, तो बच्चों को पता नहीं लगता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको बार बार परेशानी में डाले। तो ये कॉलम ही आपका हाउजिंग है, हाउजिंग ही आपका अपराइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह बेड जो है ना, यह बेड की लंबवत खड़ा होता है, मतलब ये आप देखो यहाँ, ये आपका बेड है और ये कॉलम फिट है, ठीक है, तो लंबवत हो गया। इसके बाद आपका डबल कॉलम वाले प्लेनर में 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये मशीन जो आपको दिख रही है ये डबल कॉलर प्लेनर का है, ठीक है। ये डबल कॉलर प्लेनर का मतलब है कि दोनों तरफ जो है कि आपका कॉलम लगा हुआ है, बीच में इसके टेबल मूव कर रहा है। और आपका ओपन साइड वाले प्लेनर जो होते हैं उसमें सिर्फ एक कॉलम लगा होता है, एक तरफ कॉलम होगा, इस तरफ नहीं होगा। और एक तरफ नहीं होगा तो इसका क्या जो है कि कारण है, आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्रॉस रेल। क्रॉस रेल आपको मैंने फिगर में दिखाया, क्रॉस रेल ये है आपका, ये पूरा क्रॉस रेल, ये जो यूनिट है ये पूरी क्रॉस रेल है। क्रॉस रेल के बाद इसके ऊपर सैडल काम कर रहा है। सैडल के ऊपर जो है कि आपका जो है कि टूल हेड है, जो है कि इसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखो ये पूरा जो कॉलम के ऊपर ये जो क्रॉस में फिट है, ये जो है कि आपका पूरा जो है कि क्रॉस रेल है। और ये जो है कि इसके पीछे आपका ये सैडल है क्रॉस रेल के ऊपर, सैडल के ठीक आगे जो है कि ये आपका क्लैपर है। तो हम समझते हैं, समझ गए होंगे बात। इसके बाद टूल हेड और सैडल, मैंने बताया कि इसके ऊपर जो है कि आपका टूल हेड और सैडल फिट रहता है। क्रॉस रेल पर 2 टूल हेड होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने अभी बात कर रही थी, 2 टूल हेड हैं, ठीक है। ये दोनों कटिंग का काम करते हैं, दोनों में जो है कि टूल फिट किए जाते हैं। इसके बाद वर्टिकल और क्रॉस, इसमें जो है वर्टिकल भी फीड दी जाती है और क्रॉस फीड। वर्टिकल फीड का मतलब ये है कि ऊपर से ये हैंडल जब हम मूव कराएंगे तो ये टूल नीचे आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि हम इस तरह से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ऐसे जैसे हमारा ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये कंपोनेंट लगा हुआ है और एक टूल इधर से क्रॉस काट रहा है और दूसरा टूल इधर से काट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जो गहराई में जो वर्टिकल भी हम फीड दे सकते हैं और इसको हम फीड क्रॉस में भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम वर्टिकल और क्रॉस दोनों में फीड यहाँ पे जो है कि हम क्रॉस रेल के ऊपर से हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है वो हमारा आता है आपका टूल हेड, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे टूल हेड, तो आपने देखा कि ये हमारा टूल हेड है। इसका जो मेन काम होता है टूल हेड का, वो टूल को सही पोजीशन में होल्ड करने के लिए ही होता है। क्योंकि सर की मशीन जितना मर्जी अच्छी हो, अगर टूल हेड के अंदर टूल नहीं लगा है और वो सही पोजीशन में नहीं है तो क्या होगा, कटिंग का काम ही नहीं होगा, ठीक है। और ये एक कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। ये जो टूल हेड है ये पूरी एक कंप्लीट यूनिट मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पार्ट्स, जो टूल हेड के अंदर हैं इसमें भी पार्ट्स हैं। टूल हेड के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, सैडल है, मैंने बताया सैडल का क्या काम होता है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म देता है आपको ऊपर के सारे मोमेंट के लिए। इसके बाद स्विवेल बेस आपका प्लेट होता है। इसके बाद टूल जो है स्लाइड होता है। इसके बाद एप्रॉन होता है। ये इतने जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स इस यूनिट के अंदर जो है कि एक तरह से कंबाइंड होते हैं, समायोजित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है आपका टाइप्स ऑफ प्लेनर, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्लेनर, ये तो प्लेनर आप पूरा यूनिट आपने देख लिया। ये बेड है, आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइड टूल हेड दिख रहा है, ठीक है, टूल को कैसे। इसके बाद क्रॉस रेल आप दिख रहे हैं, वर्टिकल टूल हेड दिख रहा है आपको, हाउसिंग दिख रही है,
ओवर आर्म सपोर्टर देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉलम हमारे फिट हैं यहाँ से लेकर, जैसे मान लो कि ये हमारा बेड है, ठीक है, बेड के ऊपर इसने हमने कॉलम इस तरह से फिट कर दिया, ठीक है, कॉलम हमने फिट कर दिया, ये आपका यहाँ पर बेड आ गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आपका क्रॉस रेल आ गया, ठीक है, और क्रॉस रेल के बाद यहाँ पर आपका टूल हेड आ गया, ठीक है, ये टूल हेड गया। इसके बाद ये दोनों बाहर इस तरह से नहीं मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से सपोर्ट के बाद जो है कि ओवर आर्म सपोर्ट से लॉक कर दिया जाता है, ताकि मशीन की जो वाइब्रेशन है वो कंट्रोल हो और एक्यूरेसी मेंटेन हो, ठीक है। तो हमारा ये जो आपका टाइप्स ऑफ प्लेनर की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लेनर में जो ओपन साइड प्लेनर आता है, ये जो हमारा दिख रहा है इसमें ओपन साइड प्लेनर आएगा। तो ओपन साइड प्लेनर का एक ही जो है कि खासियत ये होती है कि एक कॉलम होगा इसके अंदर, जैसे यहाँ पर ये कॉलम दिख रहा है, इस तरफ कॉलम नहीं होगा। इसका जो है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जब कुछ चौड़े जॉब होते हैं, मान लो कि लंबाई में वो जो है कि उसकी जो लेंथ है कम है, लेकिन जॉब की जो चौड़ाई है वो अगर ज़्यादा हो जाती है, तब इस कॉलम, ये दो कॉलम होगी तो इसके अंदर क्या होगा, दो कॉलम होगी तो इसके अंदर मूव नहीं करेगा, ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे चौड़े जॉब होते हैं, आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़े बड़े जो है कि फैक्ट्री में, तो वहाँ पर ऐसे पार्ट्स आपको दिखे मिलेंगे, सीमेंट प्लांट्स है, थर्मल प्लांट है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्ट्स दिखेंगे कि आप इसके अंदर कैसे मूवमेंट कराएंगे। तो ये एक तरफ हाउसिंग नहीं होती है, ताकि एक तरफ हाउसिंग नहीं होगी तो ये पार्ट्स कुछ बाहर भी निकला होगा तो भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर लेते हैं। तो अपने दिमाग में ये बात बना के रखिए कि जो ओपन साइड प्लेनर है वो चौड़े जॉबों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आता है डबल हाउसिंग प्लेनर, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्लेनर है, ठीक है। डबल हाउसिंग प्लेनर जो है हमारा एक स्टैंडर्ड प्लेनर है, इसमें दो हाउसिंग होती हैं, दो हाउसिंग का मतलब दोनों कॉलम इसमें होते हैं। इसके अंदर जो है कि बेड फिट रहता है, और इसकी एक और जो है कि आपकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये ऑटो जो है फीड हम इस पर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पिट प्लेनर। प्लेनर यही है, लेकिन सभी प्लेनर के अलग अलग जो है कि काम के अनुसार इनको हम चेंज करते जा रहे हैं। इसमें भी जो होते, जो पिट प्लेनर होता है, ये हमारा जो है पिट प्लेनर है। पिट प्लेनर में दो हाउसिंग होते हैं, इसमें जैसे इस आपका डबल हाउसिंग प्लेनर आया, इसमें पिट प्लेनर में भी होता है। लेकिन इसकी जो खासियत होती है, इसकी होती है कि ये बड़े कार्यों के लिए होती है, ये भारी कार्यों के लिए होती है, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है